जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। तो चैनल पर जो नए विजिट कर रहे हैं कैंडिडेट, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वीडियो से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बेसिकली आज जो नोटिफिकेशन लाया हूँ मैं आपके लिए और जो खुशखबरी है ये है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री किशन जी रेड्डी, उन्होंने आईटीबीपी के लिए जो है वो 47 अतिरिक्त पोस्टों को स्थापित करने के लिए जो है स्वीकृति दे दी है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, थंबनेल पर स्पेशल आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैकेंसी बढ़ना तो तय है दोस्तों, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसकी बाकायदा मैं प्रूफ भी दूंगा आपको। ये देखो, आईटीबीपी को बॉर्डर पर नई 47 पोस्ट स्थापित करने के लिए एमएचए ने मंजूरी दी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मंजूरी दे दी है दोस्तों। 47 नई पोस्ट स्थापित होगी। तो जवान कहाँ से जाएंगे? ये तो है नहीं, पहले ही आईटीबीपी के पास मैन पावर कम है, जवान कम है, शॉर्टेज है जवानों की। तो इसी भर्ती से जाएंगी, इसी भर्ती से चूज होगा। पहले भी आपको पता था कि 47 नई बटालियन स्थापित, 47 ने 37 नई बटालियन स्थापित करने की मांग की थी उन्होंने। तो शायद इसी में इनकी वो हो पूरी कर दी जाए। जो केंद्रीय गृह मंत्री है कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने खुद अपने भाषण में ये जानकारी दी है दोस्तों। तो आपको मैं पूरा भाषण सुनाऊंगा उनके ट्विटर अकाउंट पर। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड जो वो आपको ट्विटर पर वो बताना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा है। ये बातें उन्होंने तब कही जब जो आईटीबीपी का स्थापना दिवस था 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का स्थापना दिवस होता है। 24 अक्टूबर 1962 को ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों, आईटीबीपी की। तो जब उनका स्थापना दिवस था 24 अक्टूबर को, तो उन्हें एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर आमंत्रित किया गया था दोस्तों। तो उन्होंने वहाँ अपने भाषण में बहुत सारी जानकारी दी। तो उसमें से ये जानकारी निकल के सामने आई है कि जो 47 नई पोस्टें हैं वो है आईटीबीपी को गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने मंजूरी दे दी है, वो जल्द से जल्द स्थापित कर दी जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या उन्होंने अपने भाषण में कहा था। तो यहाँ पर मैं आपको सुनाऊँगा दोस्तों। सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है अपने भाषण में। सबसे पहले तो ये आपको आईटीबीपी 59वां स्थापना दिवस, चीन विवाद के दौरान आईटीबीपी ने दुनिया को दिखाया अपना दम, ठीक है। ये हेडलाइनिंग थी। और नीचे क्या है, नई दिल्ली, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर बोलते हुए कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने बीते कुछ महीनों में कुछ देशों का भ्रम तोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब पेंगोंग लेक में जो चाइनीज़ जो थे वो उनकी आर्मी आ गई थी, तो आईटीबीपी ने वहाँ पर आर्मी के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके लिए इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी के लिए धन्यवाद भी बोला था। और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर विश्वास रखता है और देश की संस्कृति हमें शास्त्र और अस्त्र दोनों की पूजा करना सिखाती है। रेड्डी ने कहा कि ये हमें सिखाती है कि शत्रु कभी भी और कहीं भी अपना सिर उठा सकता है, इसलिए किसी भी अंदेशे का सामना के लिए तैयार रहना चाहिए। आईटीबीपी देश की उस तैयारी का एक अहम स्तंभ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेन बात पे आते हैं हम, इन्होंने क्या इसमें कहा है। नीचे ये देखो, ये है मेन बात, जो है मेन मुद्दे की बात करेंगे हम। तो सीधे इसको पढ़ो आप बीच में, ठीक है। आईटीबीपी को 47 सीमा चौकियों पर स्थापित करने के लिए समान विशेष कपड़े और ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों के लिए पर्वतारोहण उपकरणों के वास्ते गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा आधुनिकतम हथियार प्रदान किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 में बल के लिए 7,223 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर मोहर लग चुकी है। जो 47 नई चौकियाँ स्थापित होंगी तो उसके लिए जो सैनिक है वो कहाँ से जाएंगे? नई भर्ती जो उसी से लिए जाएंगे। और नई भर्ती में आईटीबीपी की बहुत ही कम वैकेंसियाँ, तो मुझे लग रहा है इसमें जो है बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, डेफिनेट है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विटर पर इन्होंने जो अपने जो भाषण दिया था उसमें क्या बोला था। उसमें भाषण में वो आपको यहाँ पर प्ले करके बता रहा हूँ मैं, आप सुनिए इस भाषण को भी प्ले करूँगा मैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार आईटीबीपी को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रभावी नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम
उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आईटीबीपी को 47 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने का केंद्र सरकार होम डिपार्टमेंट मंजूरी दे दी गई है। हाई एटीट्यूड पर हर जगह हमारे जवानों को अब एक जैसा स्पेशल क्लॉथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे। आईटीबीपी ने नया हथियार लेटेस्ट इक्विपमेंट को उपलब्ध करवाया गया है। सीमा पर आईटीबीपी थाना देया में प्रियरिटी रोड का काम भी जोरों से चल रही है। आईटीबीपी को मॉडर्न व्हीकल्स की उपलब्ध करवाए गए हैं। आप सुनकर ताजुब होगा, एक ही वर्ष में आईटीबीपी में 28 प्रकार के नया वाहनों का व्यवस्था की गई है। 57 बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए और अलग अलग कामों के लिए ₹54 करोड़ के ज्यादा धनराशि अप्रूवल दिया गया है। आईटीबीपी को 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के दौरान 7,223 करोड़ का बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आईटीबीपी को फंड के कोई कमी नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, सुना आपने पूरा भाषण। इन्होंने अपने भाषण में भी ये कह दिया है कि जो 47 नई पोस्ट हैं उनको मंजूरी दे दी गई है, जल्द से जल्द वो स्थापित हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आईटीबीपी की पोस्टें और बढ़ेंगी, ये डेफिनेट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आप सभी को। तो ये कन्फर्म है दोस्तों, ये होकर ही रहेगा। और हम लोगों ने जो अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी है वो जारी रखें। बहुत जल्द आपके लिए ये खुशखबरी आएगी दोस्तों। ये चीन सीमा पर बनेंगे आईटीबीपी की 47 अतिरिक्त पोस्टें। किशन रेड्डी जो है वो किशन रेड्डी हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ये जानकारी दी है। तो जल्द से जल्द हो सकता है यही एसएससी जीडी वाली भर्ती में जो है ये पोस्टें जो है ऐड होंगी दोस्तों। 101% जो 47 नई चौकियाँ स्थापित होगी। तो सोचो आप वहाँ और कितनी जो है जवानों की आवश्यकता होगी। तो पहले से ही आईटीबीपी की पोस्ट इसमें कम थी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आईटीबीपी की इसमें पोस्टें बढ़ेंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस वैकेंसी में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी दोस्तों, ये कन्फर्म है। तो ये पहले भी आपने न्यूज़ सुनी थी कि इन्होंने आईटीबीपी ने कम से कम 30 से 32 बटालियनों की मांग की थी गृह मंत्रालय से, ठीक है। तो वो पूरी हो जाएगी जैसे ही, तो इस भर्ती से ही सिलेक्ट कर दिए जाएंगे कैंडिडेट। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन का जो है वो हिस्सा बने 1 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।